हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विषय हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि 2023 और 24 के लिए है। और यह मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10th का है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हिंदी सब्जेक्ट को हल्के में लेते हैं। हालांकि हिंदी सब्जेक्ट सरल होती है, बट आपको पेपर पैटर्न समझना है, लिमिटेड क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चंस आखिर आते कहाँ से हैं, तब तो हिंदी आपके लिए सरल हो जाएगी, वरना आपके लिए कठिनाई हो सकती है। पेपर में 2023 पेपर में बहुत सारे बच्चों ने हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत करके आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनते हैं। और जो स्कूल के टीचर्स होते हैं 150 प्रश्न 200 प्रश्न लिखवा देते हैं, पर उसमें से प्रश्न फंसता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के प्रश्न कहाँ से आते हैं और एक कैसे प्रश्न हैं। यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके 2023-24 एग्ज़ाम के लिए मतलब एक मार्गदर्शन देगा कि हाँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का पूर्ण एनालिसिस करते हैं। देखिए, जैसे ही आप पेपर को किसी भी पेपर को लेंगे तो पहले आपको निर्देश दिया रहेगा। और देखिए, यहाँ पे समय है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70 नंबर इसमें पूर्णांक है आपका। ओके। अब देखिए, यहाँ पे प्रथम निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में क्या है, विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करना है, पुड़ गोला करना है, यानी आपको ओएमआर शीट भरने को मिलेगी। और हिंदी के पेपर का पैटर्न कुछ आसान ही रहेगा, बट कठिनाई कहाँ होगी, जब आपको पता नहीं रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको कठिनाई रहेगी। ओके। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, एक खंड अ है, और इस खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। इसका पूर्णांक कितना रहेगा, 20, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के लिए रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो शुक्ल युग के साफ ही साफ आप बोल सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं। ऐसे क्वेश्चन ये थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, ऐसे लेखकों के आएंगे जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। देखिए, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु क्या है, नाटक है। जैसे ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद के क्या है, नाटक है। ओके। देखिए, दिया है लहर किसकी रचना है, लहर, झरना, आंसू, कमायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप ओएमआर में बी वाले को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और अगले साल भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके। अब देखिए, दिया है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, तो 1919 से 1938 तक। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेंगे शुक्ल युग की समय अवधि को, लेकिन 1919 से 1938 तक क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि है। देखिए, दिया है पांचवा क्वेश्चन कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो जो नीड़ का निर्माण फिर है वो आत्मकथा विधा की क्या है, रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। देखिए, छठवां क्वेश्चन आपके पास कि भरत भारती किस विधा की रचना है। जो भरत भारती है वो किस विधा की रचना है। तो जो भरत भारती है, देखिए इसमें क्वेश्चन तो सही है, बट इसमें करेक्शन हो गया है। ये यहाँ पे ऑप्शन में युग दे दिया है, पूछा है किस विधा की है, कि कहानी है कि क्या है, नाटक है। ये नहीं दिया है ऑप्शन में, गलत कर दिया है। इसको चलिए छोड़ देते हैं, छठवें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और धीरे आगे बढ़ते हैं। सातवां है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला किसकी रचना है, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी यानी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। भरत भारती किसकी रचना है, यानी जो भरत भारती है वो किसकी रचना है, तो भरत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भरत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक बात है। जैसे कि ए ऑप्शन में दिया है कि 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें अब तक है, यानी मॉडर्न टाइम, यानी आधुनिक, यानी जो समय चल रहा है, यानी कि जिसमें अब तक है, वो वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, वो सही है। इसको आप ओएमआर में गोला कर देंगे। और आप
अगर जो हमारे आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको OMR भरना, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखिए 10वां है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं? क्या आधुनिक काल के कवि हैं, भक्ति काल के, आदिकाल के, रीतिकाल के? क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, देखिए हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शयन पर आतप पर्यो प्रभात। जहाँ पे मनु मानो जनु जानो आ जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आए हैं मानो, यानी मनु मानो जनु जानो, जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, देखिए 13वां है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। आपको बताना है कि जो देखिए दोहा होता है, एक सोरठा होता है, एक रोला होता है। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, इसको कमेंट करके आप बताइएगा कि रोला छंद में कितने कुल चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन से? अक, की, आ, मान, वी, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसको भी बताएंगे आप। किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय है, प्रत्यय कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने वाला हूं, अभी मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया एड़ संधि का सूत्र है, तो ई को एड़ची, फिर अच्छी का तत्व मतलब शब्द क्या है? क्या अश्रु है, आँख है? तो आपको बताना है, क्योंकि कई सारे परिवाची भी तत्सम तद्भव में आते हैं, तो अच्छी का बताएंगे कि तद्भव शब्द क्या होगा। ओके, चलिए देखिए अब आगे है कि फल से शब्द का विभक्ति एवं वचन। तो आपको फल का रूप याद करना पड़ेगा, तो आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। और यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है, ये आपको बताना है। ओके, और ये फिक्स है कि इसी में से आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ से ये रूपोप मतलब आते हैं वगैरह। देखिए फिर जैसे ही आप वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसे पैसेज मिलेगा, आपकी बुक से पैसेज मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए मित्रता से है, देखिए यहाँ पे मित्रता हो गया, तो आपको पता चल गया कि ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिस गद्यांश को आप लिखे हैं उसके रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। और ये क्वेश्चन है एक लास्ट वाला, इसको आंसर देना है। और अथवा में दिया है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे ये नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। फिर इसी प्रकार आपको पद्य का मिलेगा, वो तो गद्य का था, अब इसको आपको बाद क्या मिलेगा? पद्य का मिलेगा। चरण कमल बंदव हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। यानी कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसको सूरदास ने लिखा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे सूरदास स्वामी करुणामय, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ओके, तो बहिरो सुने गोंग पुनि बोले, यानी कि इसमें भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो बहरा व्यक्ति होता है, बस रेखांकित अंश का बता रहा हूँ कि जो बहरा व्यक्ति होता है, मतलब जो बहरा व्यक्ति होता है वो पुनः क्या करने लगता है? सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और जो भिखारी व्यक्ति होता है अपने सर पे राज छत्रक धारण करके चलता है, यानी कि राजा बन जाता है। ओके, तो ऐसे है। और देखिए अथवा में करके फिर एक पद्य का आपको मिलेगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर तीसरे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कोई संस्कृत का एक मतलब कि क्या होगा बोलते हैं उसको, श्लोक नहीं बोलेंगे, स्टोरी रहेगी संस्कृत की कहानी, और इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इस पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। और ये भी 2 रहेगा, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे, यानी ऑफर पे ऑफर, बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक के साथ एक आपको फ्री मिलेगा, आप कोई भी कीजिए। ओके, चलिए ऐसे ही आपको फिर देखिए यहाँ पे भी अथवा मिलेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी तरह पद्य का भी है संस्कृत के, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका भी हिंदी अनुवाद बहुत सरल है, इसे को आप याद कर लेंगे। और आप जिस भी जिले से रहेंगे आपके लिए खंड काव्य होगा, या अग्र पूजा, या तुमुल, या कड़, मातृभूमि,
ये सब क्या होगा, खंड काव्य रहेगा। फिर ये तो फिक्स रहेगा आपके लिए, जीवन परिचय या तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कीजिए, या तो जयशंकर प्रसाद का, या तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तीन का जीवन परिचय है, किसी एक का कीजिए। फिर इसी तरह से जो पद्य के लेखक हैं, मतलब जो पद्य के रचयिता हैं, उनके भी रह गए तीन, जैसे आप तुलसीदास का लिखिए, या सुमित्रानंद पंत का, या महाकवि सूरदास जी का। और लास्ट में जाके आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे संस्कृत के छोटे छोटे, और फिर लास्ट में जाके आपको एक 9 नंबर का निबंध लिख मिलेगा, जिसको आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। यानी 9 नंबर का निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा लाइन्स में लिखेंगे आप, तब जाके आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह मॉडल पेपर समझ में आया होगा, और अगर जो आपको मॉडल पेपर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।